आदित्य एक जुनूनी आदमी था। अनजाने की प्यास से प्रेरित वो दुनिया से छुपी कहानियों को ढूंढता था। अपने कैमरे और ज्ञान की प्यास से लैस वो उत्तराखंड के बीचों बीच पहुंचा। उसकी मंजिल बिरवा, एक ऐसा गांव जो रहस्य और कानाफूसी वाली कहानियों में डूबा हुआ था। गांव वाले रात में अजीब आवाजों की बात करते थे, ऐसी आवाजें जो अंधेरे से पुकारती थीं। आदित्य तर्क और कारण का आदमी इन्हें सिर्फ लोक कथाएं मानता था, एक बीते युग के अवशेष। उसने एक स्थानीय गाइड सोमेश को काम पर रखा, एक ऐसा आदमी जो पहाड़ों से कठोर हो गया था। सोमेश उस जमीन को अपनी हथेली की तरह जानता था, लेकिन वो भी बिरवा के बारे में असहज लग रहा था। उसने प्राचीन आत्माओं के बारे में बताया और आदित्य को वहां अकेले जाने के खिलाफ चेतावनी दी। हालांकि आदित्य निश्चिंत था। यह उसका मौका था कुछ वाकई अनोखा कैप्चर करने का, कुछ ऐसा जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले के रूप में उसकी विरासत को पक्का कर देगा। जैसे ही वो बिरवा के पास पहुंचे, हवा एक भयानक सन्नाटे से भर गई। सूरज, जो कभी सुकून देने वाला था, अब बेचैनी के पर्दे के पीछे छिपा हुआ लग रहा था। गांव खुद छोटा था, पहाड़ों से चिपके हुए घरों का एक झुंड, लेकिन इसके बारे में कुछ अजीब था, मानो हवा खुद अपनी सांस रोक रही हो। गांव वाले बहुत कठोर थे। उनके चेहरों पर एक थकान थी जो उम्र से भी ज्यादा गहरी थी। वो कम बोलते थे, उनकी नजरें घबराहट से उस घने जंगल की तरफ देखती थीं जो उनके घरों को घेरे हुए था। आदित्य ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी कहानियों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो चुप रहे। उनकी नजरें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं। उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। वो अपनी झोपड़ी के बाहर अकेली बैठी थी। उसने धीमी आवाज में बात की। उसकी आवाज हवा के खिलाफ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रात आवाजें लाती हैं, उसने चेतावनी दी, अपने गले में एक पुराने ताबीज को पकड़े हुए। मत सुनो, मत देखो और कभी भी जवाब मत दो। आदित्य ने उसकी बातों को अंधविश्वासी बकवास समझा, एकांत समुदाय का पुराने जमाने की कहानियों से चिपके रहने का डर। वो यहां एक कहानी के लिए आया था और वो डर को अपने रास्ते में नहीं आने देगा। जैसे ही शाम हुई, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। आदित्य ने अपनी रीढ़ में एक कंपकंपी महसूस की। सन्नाटा, जो कभी परेशान करने वाला था, अब और भी गहरा हो गया था। एक घुटन भरा कंबल जो सारी आवाजों को सोख लेता था। उसने अपना सामान उस छोटे से कमरे में रखा जो सोमेश ने उसके लिए सुरक्षित किया था, उस वीरान गांव में रहने का एकमात्र ठिकाना। अंदर की हवा भारी, स्थिर लग रही थी, मानो कमरा खुद अपनी सांस रोक रहा हो। बाहर हवा तेज हो गई, खिड़की के शटर में दरारों से सीटी बजा रही थी। आवाज उदास थी, लगभग इंसानी। आदित्य में बेचैनी की एक नई लहर भेज रही थी। उसने अपने कैमरे की दोबारा जांच की, साउंड रिकॉर्डर का परीक्षण किया। रात जो भी लाए, उसके लिए तैयारी कर रहा था। अपनी पहले की बहादुरी के बावजूद बुढ़िया की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, उसके संकल्प पर संदेह की छाया डाल रही थी। उसका एक हिस्सा, तार्किक हिस्सा, उसकी बेचैनी का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन दूसरा हिस्सा, एक मूल प्रवृत्ति जो उसके अंदर गहरे दबी हुई थी, उसे अपना सामान पैक करने और चले जाने के लिए चिल्ला रही थी। रात होने पर एक दमनकारी अंधेरा छा गया, इतना गहरा अंधेरा कि वो लगभग मूर्त लग रहा था। तेल के दीपक की टिमटिमाती लौ से ही रोशनी आ रही थी, खुरदरी दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही थीं। आदित्य अकेला बैठा था, उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। बाहर हवा के गरजने की आवाज सुन रहा था। फिर उसने उसे सुना, एक आवाज हवा में तैरती हुई। वो रात में गूंजती हुई लग रही थी। एक महिला गा रही थी, उसकी आवाज गहरे दुख से भरी थी। लौट आओ, आवाज गाई, सन्नाटे में गूंजती हुई। आदित्य ने शब्दों को समझने की कोशिश की, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने रिकॉर्डर के लिए पहुंचा, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। सन्नाटे का एक पल खींच गया, फिर घंटी की तरह साफ आवाज फिर से बोली, आदित्य। उसका खून बर्फ में बदल गया। एक चेहरा पीला और दुबला खिड़की से उसे घूर रही थी। वो पीछे हट गया, अपनी कुर्सी पर गिर गया। वो दरवाजे के लिए लड़खड़ाया, उसका हाथ इतनी हिंसक रूप से कांप रहा था। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। कुंडी बंद हो गई, जैसे किसी अनदेखे हाथ से नियंत्रित हो। फर्श पर एक परछाई फैली, खुद को एक महिला के आकार में बदलती हुई। आदित्य केवल डरावनी नजर से देख सकता था। उसकी सांस उसके गले में फंस गई थी। जैसे ही वो आकृति उसकी तरफ बढ़ी, वो चिल्लाया, दहशत की एक कच्ची आवाज, और फिर अंधेरे ने उसे निगल लिया।
सुबह की रोशनी ने गांव को एक भ्रामक शांतिपूर्ण चमक में रंग दिया। सोमेश, जिसका चेहरा चिंता से भरा था, आदित्य के कमरे का दरवाजा खुला हुआ पाया। उसने उसे धक्का देकर खोला। उस नजारे को देखकर उसका दिल डूब गया। कमरा खाली था। आदित्य चला गया था। उसकी मौजूदगी का एकमात्र संकेत कैमरा और साउंड रिकॉर्डर था, जो फर्श पर पड़ा हुआ था। सोमेश ने रिकॉर्डर उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने प्ले दबाया। रिकॉर्डिंग सुनते ही उसका खून ठंडा पड़ गया। उसने उदास गाना सुना। आवाज आदित्य का नाम पुकार रही थी। और फिर एक चीख, शुद्ध दहशत की एक आंत रेंचिंग आवाज, जिसने उसकी रीढ़ में कंपकंपी भेज दी। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। सोमेश अपने हाथ में डिवाइस को देखता रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। गांव वालों ने आदित्य को चेतावनी दी थी। उन्होंने उससे कहा था कि न सुनो, न देखो और कभी जवाब न दो। लेकिन आदित्य ने अपने जुनून से प्रेरित होकर उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था, और अब उसने कीमत चुकाई थी। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरे उदास थे। वे उस भाग्य को जानते थे जो रात के बुलावे का जवाब देने वालों का इंतजार करता था, क्योंकि बिरवा में कुछ कहानियां बताई नहीं जानी थीं। कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर था। आदित्य एक कहानी की तलाश में आया था, लेकिन अंत में वो खुद एक बन गया। हवा में फुसफुसाती एक चेतावनी भरी कहानी दुनिया के साये में छिपी अनदेखी ताकतों की एक भयानक याद दिलाती है।